जो एनडी केमिकल वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, किसी सॉलिड को, किसी सल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि वो सल्यूट उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा कि नहीं होगा, जल्दी होगा कि आहिस्ता होगा, फास्ट और स्लो डिसोल्यूशन। तो ये सारा कुछ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है, इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि क्या सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो मैं अगर आपको एग्जांपल के साथ समझा दूं, जैसे ये है वाटर और भाई ये है अल्कोहल, ये है वाटर, ये है अल्कोहल, दोनों क्या हैं, सॉल्वेंट हैं। ये है पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। और यहाँ पे अल्कोहल की जगह हम बेंजीन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है, पर कौन सा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मैंने दो सॉल्वेंट ले लिए, देखने में दोनों लिक्विड हैं, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, पर ये क्या है, पोलर है। पोलर अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, पोलर का मतलब जैसे वाटर है डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में सेपरेटेड हैं एक बॉन्ड के थ्रू, एक पोल्स बने हुए हैं, दो पोल्स हैं, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। इधर देख लो, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, तो इसको कहते हैं पोलर। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कि ये 100% हो गई होगा, पर जब भी दो अलग अलग एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में पोलैरिटी होगी ही होगी, तो वो पोलर होगा। अगर दो सेम चीज़ें आपस में जुड़ जाएं तो वो नॉन पोलर होंगी, जैसे क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H2, Cl2, O2, N2। तो ये सब के सब क्या हैं, नॉन पोलर गैसेस हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेम एटम्स जुड़े हुए हैं। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। तो मैंने दो सॉल्वेंट ले लिए, एक लिया पोलर, एक लिया नॉन पोलर। मैंने NaCl लिया, नमक NaCl इसमें भी डाला और इसमें भी डाला। तो आप जादू देखिए, जब मैंने नमक इसमें डाला ये घुल गया, डिज़ोल्व हो गया, पर ये वाला तो डिज़ोल्व नहीं हुआ। क्यों? इसका मतलब ये जो सॉल्वेंट की नेचर है इसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड की है। ठीक है, इसके साथ ही एक सेकंड एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया कि ये जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है इसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने इसमें भी वाटर लिया और इस वाले बीकर में भी वाटर लिया, इसमें मैंने डाल दिया NaCl और इसमें मैंने डाल दिया, मान लेते हैं शुगर। पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, NaCl जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, शुगर लेट डिज़ोल्व होगी। आप ये प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं और ये करने के बाद शिकंजी बना लीजिए, दोनों को मिक्स करके नींबू डाल के। ठीक है, तो NaCl जल्दी सॉल्युबल हो गया, शुगर थोड़ा लेट सॉल्युबल हुई। इसका मतलब सॉल्वेंट तो सेम था, सल्यूट अलग अलग था। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी सल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सल्यूट एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखेंगे ऐसा क्या था कि NaCl वाटर में डिज़ोल्व हो गया और बेंजीन में नहीं हुआ। NaCl खुद क्या है, पोलर। NaCl क्या है, पोलर, तो वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया, बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पोलर किस में डिज़ोल्व हो रहा है, पोलर में। अगर मैं कोई नॉन पोलर सल्यूट ले लूँ और इसमें डालूँ तो नॉन पोलर बेंजीन में डिज़ोल्व हो जाएगा पर वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। इसका मतलब पोलर किस में डिज़ोल्व हो रहा है, पोलर हो रहा है डिज़ोल्व पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सल्यूट किस में डिज़ोल्व हो रहा है, नॉन पोलर सल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट में।
नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, इसका मतलब पोलर पोलर लाइक 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 डिजॉल्व लाइक। पोलर को कौन पसंद करेगा? पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर को कौन पसंद करेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये ऐसी बात होगी जैसे क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे का दोस्त कौन है? इंटेलिजेंट। और डफर का कौन दोस्त कौन है? वही लफंगा कोई डफर। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा सल्यूट है वैसा ही उसका सॉल्वेंट होना चाहिए। तो आप देखिए पोलर सल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर किस में डिजॉल्व होगा? पोलर में। और नॉन पोलर किस में होगा? नॉन पोलर। तो आपको ये याद रखना है लाइक डिजॉल्व लाइक। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ। इसमें ये दोनों तो पोलर है, वाटर तो सेम ही है, ये भी पोलर पोलर सेम ही वाटर है, वाटर तो पोलर होता है, पोलर होता है। इसमें NaCl पोलर है और शुगर इससे कम पोलर है, इसलिए मैंने इसको नॉन पोलर लिखा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ NaCl क्या है? पोलर। तो किस में डिजॉल्व होगा जल्दी? पोलर में। तो ये क्या है? थोड़ा सा नॉन पोलर। तो ये वाटर में उतनी जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले कह दिया पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, गर्मियों में जब मीठा पानी बन रहा है तो आप शुगर किस में डिज़ोल्व करते हो? पहले थोड़ा सा बाल्टी का पानी लेते हो, उसमें शुगर डिज़ोल्व करते हो और ऊपर से ठंडा पानी डाल देते हो। आपने वो शुगर ठंडे पानी में क्यों डिज़ोल्व नहीं की? आपने बाल्टी वाले पानी में, गर्म पानी में क्यों डिज़ोल्व की? क्योंकि आपको एक चीज़ पता थी कि गर्म पानी में वो शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका जो सल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो भी तो बढ़ रही है। ठंडे पानी में टेम्परेचर कम था तो सॉल्युबिलिटी कम, गर्म पानी टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। आप और ज़्यादा बॉइलिंग वाटर ले लीजिए और आप बॉइलिंग वाटर में अगर शुगर डालोगे तो वो और जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर और ज़्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होएगी? बढ़ेगी। तो मैं एक फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, द सॉल्युबिलिटी, मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टी मैंने टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं, NaCl ले लो, शुगर ले लो, एटसेट्रा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। इवन कि मुझे लगता है आपने आज तक जितनी एग्जाम्पल्स देखी हैं हर किसी में ऐसे ही होता था। आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना, ये आपने कभी ना ही सुना होगा ना ही देखा होगा, तो ध्यान दीजिए। सम सब्सटेंसेस, देयर आर सम सब्सटेंसेस, तो मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए। सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं, जैसे मैं नाम लिखता हूँ लिथियम सल्फेट, जैसे सीरियम सल्फेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। आप ये सब्सटेंसेस देखिए, मैंने 3 सब्सटेंस लिखे। एक मैंने लिखा लिथियम सल्फेट, एक मैंने लिखा सीरियम सल्फेट, एक मैंने लिखा सोडियम कार्बोनेट। भाई ये तीनों ऐसे सब्सटेंसेस हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मैंने ठीक ही बोला है जो आपने सुना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? वाई? ऐसा क्यों हुआ? तो पहले देखेंगे इसका रीज़न। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये मटीरियल्स ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ये जो फर्स्ट वाला केस था, जैसे आपने वाटर प्लस NaCl किया, वाटर प्लस NaCl प्लस इसको आप थोड़ी सी हीट दोगे तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस।
आपको मुझे लगता है एंडोथर्मिक प्रोसेस पता होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर द दोज प्रोसेसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट बाहर से ली जाती है। अगर आप उस रिएक्शन को, एंडोथर्मिक रिएक्शन को जितनी हीट दोगे रिएक्शन उतनी ही फास्ट चलेगी, फॉरवर्ड चलेगी। तो एंडोथर्मिक को क्या चाहिए? एंडोथर्मिक को हीट से प्यार है। एंडोथर्मिक को क्या चाहिए? हीट चाहिए। ये जो 3 सब्सटेंसेस हैं, जब मैं इनमें से किसी को भी वाटर या किसी सॉल्वेंट में ऐड करता हूँ, वाटर ले लेता हूँ प्लस जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम सल्फेट ले लूँ, जब मैं इसको हीट करता हूँ तो मेरा सोल्यूशन तो बनता ही है प्लस हीट बाहर निकलती है, इवॉल्व। तो कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक। तो भाई एंडोथर्मिक को हीट अगर दोगे तो रिएक्शन क्या चलेगी? फॉरवर्ड। एक्सोथर्मिक तो पहले से ही हीट इवॉल्व कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, उसको और हीट देने का क्या फ़ायदा? जो पहले से इतना अमीर है, जो लोगों को दान दे रहा है पैसा, उसको और पैसा देने का क्या फ़ायदा? समझा रही है आपको बात? तो एक्सोथर्मिक को हीट की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको आप हीट दोगे तो रिएक्शन पीछे चलना शुरू कर देगी। कहने का मतलब जो थोड़ा बहुत डिज़ोल्व हुआ है वो भी अब सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें आपने 11th क्लास में ली चैटरलाई प्रिंसिपल में पढ़ी थी कि इफ़ यू प्रोवाइड हीट टू ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट विल मूव बैकवर्ड, इफ़ यू प्रोवाइड हीट टू ए एंडोथर्मिक प्रोसेस इट विल मूव फॉरवर्ड। इस वजह से इन सब्सटेंसेस में अगर आप हीट दोगे तो रिएक्शन चली जाएगी आपकी बैकवर्ड। तो थर्ड टाइप के सब्सटेंसेस देखते हैं और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो थर्ड टाइप के सब्सटेंसेस आप देखिए, थर्ड टाइप में क्या आएगा? कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो आपने हीट बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ी, हीट बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ी, हीट बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ी, हीट बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ी। इस पॉइंट पे आके अब आपने हीट बढ़ाई तो सॉल्युबिलिटी कम, हीट बढ़ाई तो सॉल्युबिलिटी कम, हीट बढ़ाई तो सॉल्युबिलिटी कम, हीट बढ़ाई तो सॉल्युबिलिटी कम। आप कह रहे हो ये तो कुछ इस तरह से बन रहा है ग्राफ। अगर मैं इधर टेम्परेचर बना दूं और इधर सॉल्युबिलिटी बना दूं, सॉल्युबिलिटी और इधर टेम्परेचर, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ी, और टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू होगी, और कम, और बढ़ाया और कम होगी। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहते हैं ट्रांजिशन पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं ट्रांजिशन हो गई। सब्सटेंस जो यहाँ से शुरू हुआ था, आप सोच रहे हो कोई एग्जांपल नहीं दी तो एग्जांपल दे देते हैं। सोडियम सल्फेट डॉट 10 टाइम्स वाटर, इसको कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन, जबकि लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, सेम ही चीज़ है। तो मैंने ये सब्सटेंस लिया, आप घर में कर लो, ये लाओ किसी लैब से, हीट करो हीट करो हीट करो, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, हीट करो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। जब टेम्परेचर पहुंचेगा आपका नियर अबाउट 32.4 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे आके आपकी सॉल्युबिलिटी अब कम हो जाएगी। अब 32.4 के बाद आपने 32.4 के बाद आपने 33 डिग्री किया, सॉल्युबिलिटी कम, 34 किया, सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी कम। तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ट्रांजिशन पॉइंट। अब कई लोग पूछते हैं सर ऐसा हुआ क्यों, इसमें तो कोई एक्सो वाली बात नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ? इस पॉइंट के बाद ऐसा कौन सा चमत्कार, कौन सा इसको सपना आ गया, जादू आ गया कि अब सॉल्युबिलिटी को मुझे कम करना है? तो भाई बात ऐसे है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के टेम्परेचर तक, कहने का मतलब 0 डिग्री से लेके 32.4 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो मटेरियल है, ये जो सब्सटेंस है, ये यही रहता है। Na2SO4, थोड़ा छोटा लिख दिया, Na2SO4 10H2, ये जैसा है वैसे रहता है, बस सॉल्युबल होना शुरू हो जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। इस पॉइंट के आगे इसके ये जो 10 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं ये उड़ जाते हैं और पीछे रह जाता है Na2SO4। Na2SO4 की जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग टाइप की है और Na2SO4 10H2O की सॉल्युबिलिटी अलग टाइप की है। ये इसकी सॉल्युबिलिटी एंडो वाली है और इसकी सॉल्युबिलिटी एक्सो वाली है। तो जब तक ये सब्सटेंस था तो एंडो को फॉलो कर रहा था, उसके बाद जैसे ये सब्सटेंस इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, फेज ही ट्रांजिशन हो गई, फेज ही चेंज हो गया, तभी तो पॉइंट को ट्रांजिशन पॉइंट कहा गया। इसके बाद ये एक्सो को फॉलो करेगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये 3 टाइप के सब्सटेंसेस थे जो मैंने आपको बता दी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर ही हम कवर करेंगे हेनरी लॉ को। तो
अगर आप वीडियो को पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। लाइक बेशक ना कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे किसी स्टूडेंट को हेल्प मिल सकती है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस टाइम ट्यूशन वगैरह नहीं कर पा रहे, घर में फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, इसकी वजह से किसी बच्चे की हेल्प हो सकती है। थैंक यू।